राजराज 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 बेचे बेचे ये क्या सुन रहे हैं हम राणा जी? हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको, भगवान से भी वापस छीन कर ले आएंगे। संभालिए अपने आप को धीर भाई जी, संभालिए। बहुत शीघ्र हम इतिहास बन जाएंगे। इस राज परिवार में हमारी उपस्थिति और मेवाड़ में हमारी भूमिका सब इतिहास बन जाएगा। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो बहुत मिला जुला भाव आता है कि कभी हम आपके लिए गर्व हुआ करते थे और कभी हमने आपको बहुत निराश किया। ऐसा मत कहिए राणा जी, आप सदा हमारे लिए नायक रहे हैं। वो आप ही है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि आपके बाद भी उदयपुर की राज व्यवस्था सुचारू रूप से संभली रहेगी। ठोस योजना बनी आपके उत्तराधिकार की। जो निर्णय आपने लिया है वो उदयपुर के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को ठोस रखेगा। आपने तो हमें सारी चिंता से मुक्त कर दिया राणा जी। धीर भाई जी, ये क्या कह रही हैं आप? उत्तराधिकार की योजना अभी बनाई कहाँ है हमने? तीर सही निशाने पे लगा है। अभी तो औपचारिक घोषणा भी नहीं की हमने। नहीं राणा जी, आप उसकी चिंता ना करें। हम सब जानते हैं कि कुंवर प्रताप ही है आपके उत्तराधिकारी। हाँ धीर भाई जी, लेकिन हम कोई भी बात असमंजस में छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक काम करेंगे आप धीर भाई जी, कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ करवा दीजिए। हम कल ही उनका राज्याभिषेक कर देना चाहते हैं। आप यदि इतना दबाव डाल रहे हैं राणा जी तो हम बुला देते हैं चुनाव जी को। उत्तराधिकारी के प्रपत्र पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। धीर भाई जी, हमें अच्छा लग रहा है जानकर कि आपको राज्य की सभी प्रशासनिक कार्यविधियों के बारे में सब कुछ पता है। परंतु हमें बहुत दुख हो रहा है राणा जी। सच कह रहे हैं हम कि हमें ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अच्छा वो आप आ गए जीजा। राणा जी आपको देख के बहुत प्रसन्न हो गया। देखिए जयवंता भाई जी, हमें मृत्यु शैया पर लेटना पड़ा आपको अपने कक्ष में बुलाने के लिए। राणा जी, आपका और हमारा संबंध एक कक्ष तक सीमित नहीं है। ये दो आत्माओं का संबंध है। ये इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। ये जन्म जन्मांतर तक चलने वाला संबंध है राणा जी। जयवंता भाई जी, हम प्रतीक्षा करेंगे आपके अगले जन्म में। और आप दोनों इस राजमहल को अच्छी तरह से संभाल लीजिएगा और कुंवर प्रताप को भी। बहुत भावुक है वो, उबार लीजिएगा इस दुख से। देखा, हमसे मिलने तक नहीं आ पाए वो। बहुत दुख हो रहा होगा उन्हें, हमें जाते हुए देख नहीं पा रहे होंगे वो। राजीराज, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जयवंता भाई जी,
कल हम अपने उत्तराधिकारी का राज्याभिषेक करने वाले हैं। अब समय आ गया है। आपको नहीं लगता? उत्तराधिकारी से जुड़ा हर निर्णय राजा का होता है। राजा का जो निर्णय होगा स्वीकार्य होगा सबको। जो निर्णय आपका वो अंतिम निर्णय। एक बात कहे जयवंता बाई जी, आप हमें हमेशा से समझने वाली अर्धांगिनी रही है। हमेशा से समझने वाली अर्धांगिनी। पहले ही आप बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। ताजीराज, रुक जाइए कुंवर प्रताप। निकट बताइए हमारे। हमने भी उनसे कह दिया कि चित्तौड़ स्वीकार करता है आपकी प्रभु सत्ता। आपने चित्तौड़ दे दिया मुगलों को। कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज सदैव आप ही के साथ रहेंगे। इन पुरखों की भांति कोई नहीं गया है यहाँ से। हम पर इनकी छत्र छाया है। ये हमें अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। अजब थे, काश हम ताजीराज के साथ कुछ और समय बिता पाते, कुछ तो कर पाते। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए कुछ भी अजब थे। कुंवर प्रताप, आपसे जो हो पाया आपने आपके दाजीराज के लिए किया। निकाल दीजिए आपके मन से इस अपराध बोध को। चाहिए जाकर मिल आइए दाजीराज से। जब आपका मन शांत हो जाए तो देख आइए उन्हें एक बार। नहीं, हम अपने दाजीराज को और ऐसी रुग्ण अवस्था में और नहीं देख पाएंगे। हम दाजीराज को खोना नहीं चाहते, नहीं खोना चाहते अपने दाजीराज को। हमने स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिख दिया है कि हमारे जाने के बाद किसको क्या मिलेगा। हम जानते हैं राणा जी, आपने जो जो लिखा होगा वो सब राज्य के हित में होगा। चुंडावत जी को बुलाइए। चुंडावत जी, आप अंदर आ सकते हैं। खमा घनी राणा जी। खड़ी खंभा। कई पीढ़ियों से आप और आपका परिवार हमारे राज सिंहासन की रक्षा करते आए हैं, और आज जब हम अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है हमारे इस अंतिम पत्र को आप पूरे उत्तरदायित्व के साथ संभालेंगे और हमारे जाने के बाद इसे मूर्त रूप देंगे। राणा जी, हम अपने पुरखों को साक्ष्य रख के ये वचन देते हैं कि हम अपने प्राणों से भी अधिक आपके सौंपे हुए इस उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा के साथ मेवाड़ के हित में निभाएंगे। लीजिए चुंडावत जी। चुंडावत जी, आप एकांत में बात कर लीजिए। चुंडावत जी, आपके पिताजी को हमने एक मंजूषा दी थी संभालने के लिए। जी, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है। कृपया आप
तुरंत उसको लेकर आइए हमारे पास। वो हम कुंवर प्रताप को देना चाहते हैं। जी राणा जी। संभवतः चित्तौड़ का दुखद समाचार मर्मांतक आघात बन गया है इनके लिए। अब और कितना समय है इनके पास? अधिक से अधिक सिर्फ 2 दिन। कुंवर प्रताप, राणा जी, राणा जी। राजराज, बेचे। हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। अगर हमारे दरबारियों और हमारे सामंतों की चले तो आज ही कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक कर ने राणा प्रताप सिंह बना दिया। आपने सभी मेवाड़ियों का गर्व से ऊंचा किया और विशेष रूप से हमें आज आप पर बहुत गर्व है कुंवर प्रताप। टूट गया बल, हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे समय है कम। पूतों के बलिदानों को यूं दे रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है हम। राजी
बाबा दाजीराज, संभालिए कुंवर जमाल। दाजीराज। कैसे कठोर व्यक्ति हैं आप चुंडावत जी। अरे अभी अभी हमारे जीजा साहब दुखों के सागर में डुबो गए हमें। इतने कठिन समय में आपने हम सबको दरबार में बुला लिया। देखिए हमारे भांजे की तरफ देखिए, हमारी बहना को देखिए, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब पे। क्षमा कीजिएगा रायमल जी, किंतु संकट काल में परंपराओं का निर्वाह अधिक आवश्यक हो जाता है। और राणा जी का भी यही मानना था कि राजा के अंतिम संस्कार के बाद राज्याभिषेक टाला नहीं जा सकता। इसे राजा के अंतिम संस्कार से पहले कर लेना चाहिए। ऐसा हम नहीं, परंपरा कहती है। आप सब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। जैसा राणा जी चाहते थे ऐसा ही होगा। कुंवर प्रताप, हम आपके दुखों को समझते हैं, किंतु मेवाड़ के हित में आपको स्वयं पे नियंत्रण रखना होगा। मन, कर्म, वचन से आपको राज्याभिषेक के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मेवाड़ के भावी राजा के, भावी राणा के उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु भले ही आप सबको ये मात्र औपचारिकता लगे, किंतु राज्याभिषेक के औपचारिक संस्कारों से पहले हम राणा जी के अंतिम इच्छा पत्र को आप सबके सामने ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहेंगे। अवश्य, ये तो राणा जी के अंतिम उद्धार है। इन्हें हम अपने अंतिम सांसों तक धर्म की तरह मानेंगे। हम राणा उदय सिंह अपनी पूरी चेतना और अंतरात्मा की आवाज से अपने सभी सामंतों का, अपने सभी समस्त सेना का, अपनी समस्त प्रजा का और अपनी समस्त परिवार का आभार मानते हैं। आप सबके सहयोग के बिना हम मेवाड़ को जहां वो आज है कभी नहीं ला पाते। इसके लिए हम अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप का विशेष उल्लेख करना चाहते हैं। उनके बिना हम उदयपुर का सपना कभी साकार नहीं कर पाते। किंतु अब हम जा रहे हैं और जाते हुए राज्य की बागडोर हम नई पीढ़ी को सौंप कर जा रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे सभी सामंत, समस्त प्रजा और समस्त सेना हमारे द्वारा घोषित हमारे उत्तराधिकारी को भी वही मान, सम्मान और विश्वास दे। हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर हम चाहेंगे हमारे सभी सामंत, समस्त प्रजा और समस्त सेना हमारे द्वारा घोषित हमारे उत्तराधिकारी को भी वही मान, सम्मान और विश्वास दे। हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर आप रुक क्यों गए? आगे पढ़िए चुंडावत जी। यूं आप बीच में नहीं रुक सकते। ये राणा जी की अंतिम इच्छा नहीं, ये राणा जी की अंतिम राज आज्ञा है। आगे पढ़िए। राणा जी के प्रति असम्मान का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु
हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल बैठेंगे जगमाल बैठेंगे। आपके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं राजमाता जी। कुंजा जी, हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। ये कैसी बात कर रही हैं आप राजमाता जी? उपकार कैसा? उपकार कैसे नहीं, आपने हमें तब आश्रय दिया है जब सारी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? हमें बाहर वाला कहकर हमारी सहायता लेने से तो मना कर दिया आपने। अब तो एक ही इच्छा है, यदि हमें कुंवर प्रताप जी के राज्याभिषेक में आने की अनुमति मिल जाए तो। अब आप बाहर वाले कहाँ रहे, आप हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप समझिए, अब राज्याभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां ना हो। राणा जी, ये प्रसन्नता और उत्सव का अवसर है, किंतु दुख की बात यह है कि आप हमारे बीच नहीं हैं और हम आपके सोग में हैं। शहंशाह, आपको मालगुजारी और महसूल के साथ बैठना है। अगर आप हुक्म दे तो उन्हें बुला दूं। जब तक मान सिंह जी वापस नहीं लौट आते हम किसी को वक्त नहीं दे सकते। कहिए मान सिंह जी, कैसा लग रहा है उदयपुर पे हमारा लहराता हुआ परचम? बोलिए मान सिंह जी। हमारा परचम उदयपुर में नहीं लहरा रहा है शहंशाह। क्या मतलब? अब नहीं लहरा रहा हमारा परचम वहां? पर क्यों? क्योंकि अब जगमाल उदयपुर का राजा नहीं रहा। अब प्रताप उसकी जगह नया राजा बन गया है वहां का। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बताइए ना माँ, दाजीराज ने कैसे सारी स्थितियों को उलटकर जगमाल काका को अपदस्थ करा दिया? अमर सिंह जी, हम उदयपुर पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ पर जाकर अपने दाजीराज से जो प्रश्न है पूछ लेना। आपको तो पता है ना माँ की आदत, वो हर बात को घुमा के रख देंगी और स्पष्ट उत्तर कभी नहीं देंगी। अब आप ही बता दीजिए ना हमें ये उत्तर। हमने आज तक आपकी मासा की खींची रेखा का उल्लंघन नहीं किया, तो आज कैसे कर पाएंगे? वाह ईश्वर, दोनों माएं एक से बढ़कर एक मिली है हमें। अच्छा, हम घुड़सवारी करके आते हैं। क्यों? आपके दाजीराज ने आपको क्या सिखाया? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर तुरंत खोजें। तो दीजिए ना हमें इस प्रश्न का उत्तर। आखिर क्या कहकर हम पुकारे आपको?
यदि आपकी मासा को आपत्ति ना हो तो छोटी माँ। फूल, अमर सिंह को एक नहीं दो दो माओं का प्रेम मिले, इससे अधिक हम भगवान से और क्या मांग सकते हैं फूल। छोटी माँ, आप जैसे पुत्र का मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। तफसील से बताइए हमें मान सिंह जी, क्या और कैसे हुआ है सब कुछ। आश्चर्य और दुख की बात है शहंशाह कि मेवाड़ के एक भी सैनिक ने जगमाल का साथ नहीं दिया। यदि एक भी सैनिक प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवार उठा लेता तो पल भर में प्रताप का सर उड़ा सकते थे उसके धड़ से, किंतु मेवाड़ की समूची सेना और प्रजा पर ऐसा प्रभाव है प्रताप के व्यक्तित्व का कि क्या बताएं शहंशाह। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। वजीरे महसूल और सुनो 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 सुनो, उदयपुर के सभी साधारण एवं विशिष्ट नागरिक सुनो सुनो। कल उदयपुर के राज दरबार में कुंवर प्रताप का उदयपुर के अगले राणा के पद हेतु राज्याभिषेक होगा। आप सभी इस मंगल बेला पर राजकीय महाभोज के लिए उदयपुर के राजमहल में सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। अब आप पितृ शोक से निकल करके मेवाड़ की प्रजा के लिए नए महाराणा की भूमिका निभाएं। इसलिए आप नए राणा के अनुसार आप स्नान विधि को पूर्ण करें महाराज। ताजीराज के जाने का शोक हमें जीवन भर रहेगा। ये देखिए, राज्याभिषेक में पहनने के लिए हमने अपने हाथों से कितने सुंदर सुंदर वस्त्र चुने हैं आपके लिए। ये देखिए, ये साफा, ये अंगरखा, इन कशीदाकारी वाले वस्त्रों में आप एकदम अलग दिखेंगे। पर है कहाँ आप? अरे, आप तो तैयार हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, ये वस्त्र हम अमर सिंह जी के लिए संभाल के रख देंगे। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब काम आ जाएंगे। हाँ दाजीराज, देखिए ना, ये वस्त्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ फूल, बस बहुत सुंदर है, धन्यवाद। किंतु अजब दे पहले हमारे लिए ये ले आई थी और हम इन्हें पहन चुके हैं और हमें अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, वास्तव में ये वस्त्र आप पे अच्छे लग रहे हैं। अमर सिंह जी, ये वस्त्र हम आपके लिए बचा के रखेंगे, ठीक है? जी। चलते हैं। फूल, कुंवर प्रताप, फूल ठीक ही तो कह रही है। देखिए वो कितने सुंदर वस्त्र लाई है आपके लिए। आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लीजिए इन्हें।
क्योंकि आप कह रही हैं, इसीलिए। अब समय आ गया है जब हमारे दाजीराज महाराणा बनेंगे। हाँ? कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लग रहा है मानो श्री राम स्वयं सिंहासन संभालने आ रहे हैं। हमारा एक ही ख्वाब है, तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह बनना, सही माने शहंशाह हिंद का रुतबा हासिल करना। और वो एक ही रोड़ा है जो हमारे दरमियान है, और वो है रियासत मेवाड़। रियासत मेवाड़ शहंशाह हिंद बनने के लिए हम हर कीमत इस पर कब्जा करेंगे। माजी में कई कोशिशें की हैं हमने, पर जाहिर है अब तक सब की सब नाकाफी ही रही, और इसलिए इस बार हमने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया है, एक ऐसी जंग का जो ना इससे पहले कभी हुई है और ना ही कभी इसके बाद होगी। ये प्रताप के मेवाड़ पे हमारा आखिरी हमला होगा। ये अब तक दुनिया की तमाम जंगों में से सबसे बड़ी जंग होगी। इस जंग को तवारीख मैदान जंग के नाम से याद किया जाएगा। हल्दी घाटी की जंग, हल्दी घाटी की जंग। हिंदुस्तान की तवारीख इस जंग को सबसे बड़ी और खौफनाक जंग के नाम से याद रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है मेवाड़ को मिटाने का, नेस्ते नाबूद कर देंगे हम। प्रताप प्रताप कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। यशस्वी भव। महाराज जी विराजमान होइए, हम गणपति पूजा करेंगे। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। महाराज जी, अब हम विष्णु पूजा की ओर अग्रसर होंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम गोदान की ओर अग्रसर होंगे।
गायो में अग्रतः सन्तु गायो में सन्तु पृष्ठतः गायो में हृदये सन्तु गावं मध्ये वसाम्यहम् गावं मध्ये वसाम्यहम्। महाराज, अब आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वासां गतेऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डिकायाभ्यन्तरं शुचि। स्वस्ति न इन्द्रो विधसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताच्छर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। महाराज जी, आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। राज्याभिषेक की औपचारिकताएं संपन्न करने हेतु हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप मेवाड़ के राज सिंहासन को ग्रहण करें। चुंडावत जी, आपकी पीढ़ियों ने मेवाड़ के राज सिंहासन की सदैव रक्षा की है, इसीलिए आरंभ से लेकर अंत तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। आइए विराज जी। ये क्या कर रहे हैं दाजीराज? इस रस्म को मनुहार कहते हैं। 100 वर्षों पहले चुंडावतों ने अपनी राजगद्दी का अधिकार त्याग कर आपके दाजीराज के पुरखों को दिया था। तो अब दाजीराज के इस आग्रह का क्या उत्तर देंगे चुंडावत जी? वे सम्मान पूर्वक इसे अस्वीकार करेंगे। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कुंवर प्रताप। विराज जी, विराज जी। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कुंवर प्रताप। विराज जी, विराज जी।
महाराणा प्रताप हम आशा करते आप अपने बल कौशल और सिद्धांतों के साथ सहस्त्र वर्षों मेवाड़ की मातृभूमि पर शासन करें। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। जाति का है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का सुनो सुनो सुनो, कुंवर प्रताप आपसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।